बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आज बाबूलाल मरांडी ने अपना पदभार ग्रहण किया और उसके बाद इस बैंकेट हॉल में एक स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश से बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए और यहाँ पर बाबूलाल मरांडी को शुभकामनाएं दिया और उनके संदेशों को भी सुना। देख सकते हैं अब बारी बारी से लोग इस बैंकेट हॉल से निकल रहे हैं। जो नेता और कार्यकर्ता आए हैं अलग अलग जिलों से, हम जानने की कोशिश। कहाँ से आए हैं भैया आप लोग? बेड़ोस भैया। क्या संदेश मिला बाबूलाल जी से, बताइएगा। बाबूलाल जी को सुने, क्या बोले? नहीं सुनने सके, पीछे बाहर थे तो आप लोग बीजेपी कार्यकर्ता हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? हाँ। और भी जो नेता हैं उनसे भी हम जानेंगे, कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर क्या कुछ बाबूलाल मरांडी जी ने आज संदेश दिया है। सुन लिए बाबूलाल जी का संदेश, सुन लिया आप लोग? जी जी। क्या संदेश मिला बाबूलाल जी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल जी को झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है और राज्य की जनता में जो उत्साह है, कार्यकर्ताओं की में जो उत्साह है, उसको देख के भी विपक्षी लोग बौखला गए हैं। और आज देखे हैं जिस तरह से हॉल में कार्यकर्ताओं का उत्साह रहा है, इससे आज ही ये निश्चित हुआ है कि झारखंड लोकसभा की 14 की 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जब विधानसभा का चुनाव होगा उसमें हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, क्योंकि बाबूलाल जी को जनता का अपार समर्थन है। ये सुलझे हुए व्यक्ति हैं, प्रशासनिक क्षमता इनके अंदर है, जनता को जोड़ने की क्षमता इनके अंदर है, कार्यकर्ताओं की जोड़ने की क्षमता इनके अंदर है। एक ऐसे व्यक्ति हैं कि बहुत लंबे समय तक एक जगह बैठ के एक कार्य करने की क्षमता है, तो इनकी क्षमता की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और भारतीय जनता पार्टी जो उसका चरम बिंदु जिस पर वो पहुंचना चाहती है, इनके नेतृत्व में पहुंचेगी। इनको मैं ढेरी शुभकामनाएं देती हूँ। बिल्कुल, देखिए ढोल नगारे भी बज रहे हैं, कार्यकर्ता नेता यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत करके जानने और समझने की कोशिश। कहाँ से आए हैं भैया? हम तमाड़ विधानसभा से आए हुए हैं। बाबूलाल जी के संदेश को सुने? हाँ, हम लोग पूरा सुने। क्या उम्मीद है बाबूलाल जी के अध्यक्ष बनने से, क्या बदलाव होगा? देखिए, सर्वविदित है, बाबूलाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पूरा झारखंड में एक उबाल सा आया है। 28 दिन का याद उसका कार्यकाल, प्रथम मुख्यमंत्री जब झारखंड में थे तो उनको पता है 28 महीने में जो कार्यकाल निभाया और झारखंड को भी एक दिशा दिया और दुनिया को बता दिया। उसी तरह झारखंड में भी दोबारा जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो एक बहुत बड़ा उम्मीद लेकर के लोग इतना झूम रहे हैं। आज कार्यकर्ता कोई हिसाब नहीं है और आने वाले समय में ये जो वर्तमान सरकार है इसको शिकस्त देते हुए आने वाले समय में बीजेपी की सरकार बनेगी, फुल बहुमत की सरकार बनेगी। और ये जो लोकसभा का चुनाव है सामने, लोकसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हम लोग प्रयास करेंगे कार्यकर्ता कि 14 में से 14 सांसद हम लोग जीता करके नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे। आदिवासी समाज को एकजुट कर पाएंगे बाबूलाल जी, अपने साथ कर पाएंगे? ये निश्चित है, बाबूलाल आने के बाद में आदिवासी एकजुट हो जाएंगे और पूर्ण रूप से बीजेपी यहाँ पर मजबूत हो जाएगा। लेकिन अब मुकाबला सीधे हेमंत सोरेन और बाबूलाल जी के बीच होगा, तो क्या लगता है कौन भारी पड़ेगा? देखिए, झारखंड में हेमंत बाबूलाल के सामने कुछ भी नहीं है। बाबूलाल एक बच्चा है, 28 महीने में जो कार्यकाल करके दिखाए बाबूलाल जी, उसके सामने बच्चा है, डिसीजन नहीं ले सकते हैं, उनका विवेक नहीं है। और बाबूलाल जी जो हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी थी उस समय बाबूलाल का बहुत बड़ा योगदान था झारखंड को अलग करने में। और भी नेता कार्यकर्ता हैं, उनसे भी जानेंगे जो कैसा बदलाव देख रहे हैं बाबूलाल जी के आने के बाद, क्या बदलाव देख रहे हैं? देखिए, आज झारखंड का और इस राज्य का सौभाग्य का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे उस व्यक्ति को इस राज्य की, इस संगठन की कमान संभाली जिसका एक लंबा अनुभव विश्व हिंदू परिषद से लेकर उन्होंने संगठन में काम किया है और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने इस राज्य को नई दिशा दी है और मुझे पूरा विश्वास है कि झारखंड का विकास और पार्टी का संगठन बहुत ही मजबूत होगा, क्योंकि माननीय बाबूलाल जी को इसका एक लंबा अनुभव है। मैं इस मौके पर झारखंड के पूरे सिख समाज की ओर से, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से
माननीय बाबूलाल मरांडी जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच थी कि एक सरल स्वभाव के आदिवासी नेता को इस संगठन की कमान देने का, वो सपना साकार सिद्ध होगा। केंद्रीय नेतृत्व माननीय मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, सबको मैं बधाई शुभकामना देता हूं और पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि डबल इंजन की सरकार बनेगी और केंद्र में मोदी जी और बाबूलाल जी के नेतृत्व में राज्य का विकास होगा। धन्यवाद। और भी जो नेता हैं उनसे जानते हैं क्या बदलाव होगा बाबूलाल जी को। अब तो कमान मिल गया, शपथ भी ले लिए, पदभार भी ले लिए। यहाँ का माहौल देख करके ही आपको लगता होगा कि जब कार्यकर्ता का आस्था अपने नेता पर होता है तो चरम पर कुछ भी करने को गुजर जाता है। हम लोग अपने नेता पे आस्था रखते हैं, प्यार करते हैं, तो हम लोग निस्संदेह लड़ाई जीतेंगे उनके नेतृत्व में और झारखंड फतह करेंगे। ये निश्चित हो गया कि इनके अध्यक्ष बनने से सही कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा, लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा और सम्मान मिलेगा तो लड़ाई तो हम लोग जीतेंगे। मुकाबला सीधे हेमंत सोरेन बनाम बाबूलाल मरांडी का है, तो क्या आदिवासी समाज के लोगों को बाबूलाल जी अपने पक्ष में कर पाने में सफल होंगे? एकदम समर्थ होंगे। इसलिए समर्थ होंगे कि हेमंत सोरेन जी ने जिन मुद्दों को लेकर चले थे वो कोई मुद्दा पूरा नहीं हुआ। आज ना 32 का खतियान लोगों को दे पाया, संताली भाषा को, ओलचिकी को ना मान्यता दिला पाया, ना ही क्षेत्रीय भाषा से पढ़ाई को शुरुआत कर पाया। आदिवासी की बहु बेटियां आज इज्जत उनका तार तार हो रहा है। हेमंत सोरेन नाकाम है। हेमंत सोरेन केवल पैसे बनाने में लगा है, ये आदिवासी समाज जान गया है और आदिवासी समाज को एक नेता मिल गया है। नेता तो थे ही, लेकिन आज एक बड़े पार्टी में स्टैब्लिश होकर के अब स्पष्ट दिख रहा है कि आज झारखंड का नेता आने वाले दिनों में बाबूलाल जी होंगे। आदिवासी समाज का भरपूर समर्थन मिलेगा। संथाल में कमल खिल जाएगा। संथाल में कमल खिलेगा, कोल्हान में कमल खिलेगा और जहां भी आदिवासी बेल्ट है हर जगह में हम लोग चार चंद। युवा हैं, किस रूप में बाबूलाल जी के नेतृत्व को देख रहे हैं? निश्चित रूप से हम युवाओं को आदरणीय बाबूलाल जी का अनुभव हम लोगों को मिलेगा और नई ऊर्जा के साथ हम लोग इस बार जो गिट्टी चोर, बालू चोर और कोयला चोर की जो सरकार है उसको कबाड़ फेंकने के लिए हम लोग इस बार मजबूती से अपनी बुलंद आवाज झारखंड में करेंगे। और भी लोग हैं। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? हम सिकदरी मंडल। बाबूलाल जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से क्या बदलाव होगा बीजेपी में? बहुत बदलाव होगा। क्या बदलाव? बदलाव में आप देखिएगा जो चाह लोगों के पर है, अपना गांव के विकास, जनताओं का जो मूल समस्या है उस पर इन्होंने विचार को रखेंगे और समाधान भी होगा, ये उम्मीद है सभी जनताओं का। वर्तमान सरकार नहीं कर रही है। वर्तमान का सरकार तो नाकामी सरकार है और इससे विश्वासघात हुआ है लोगों में और उस विषय को लेकर बाबूलाल जी आगे बढ़ेंगे और उनके साथ सभी जनता आएंगे। क्या बदलाव होगा बाबूलाल जी? बिल्कुल बदलाव होगा, क्योंकि बाबूलाल जी का जो मुख्यमंत्रित्व काल रहा है वही संकेत है कि अब कितना बदलाव होगा इनके आने पर। लेकिन अब तो मुकाबला सीधे हेमंत सोरेन बनाम बाबूलाल मरांडी हो गया, तो किस रूप में देख रहे हैं मुकाबला को? कोई मुकाबला नहीं है। कह रहे हैं कि 10 जन्म लेगा तब भी हेमंत सोरेन का मुकाबला नहीं कर पाएगा, जेएमएम के नेता कह रहे हैं बाबूलाल जी। वो गठबंधन में है, वो जान रहे हैं आप, वो 3 पार्टी मिलके मुकाबला करेंगे तब भी नहीं हो पाएगा इनका मुकाबला। बाबूलाल मरांडी एक सुलझे हुए और संगठन का एक पूर्ण रूप से ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आदिवासी समाज का नेता अब हेमंत सोरेन है, बाबूलाल जी को स्वीकार नहीं करेगा लोग, ऐसे जेएमएम के लोग कह रहे हैं। आदिवासी का केवल एक व्यक्ति नेता नहीं हो सकते हैं। आदिवासी का नेता हमारे कई एक लोग हैं, केवल हेमंत सोरेन आदिवासी का नेता नहीं हो सकते हैं। तो बिल्कुल आपने सुना कि आज बाबूलाल जी के पदभार ग्रहण करने के बाद जो लोग यहाँ आए थे वो बता रहे हैं कि किस तरह से बाबूलाल जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी में बदलाव होगा और आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उसके परिणाम में भी अब बदलाव देखने को मिलेगा। तो अब देखना होगा कि बाबूलाल जी को जिस उम्मीद के साथ बीजेपी ने कमान सौंपा है उसमें कितनी सफलता हासिल होती है। अपने सहयोगी नितिन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।